नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। इस साल बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ऐसे में जो है जो भी नेता हैं वो अपने दल को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी जनता पर पकड़ को मजबूत बनाने की जुगत में लग गए हैं। अभी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन महागठबंधन का अभी रूप जो है वो पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कौन कौन दल रहेंगे और कितनी कितनी उनकी हिस्सेदारी रहेगी। इन सब के बीच में अभी सीपीआई ने घोषणा किया है कि कन्हैया कुमार भी अगस्त से बिहार के चुनाव में आ रहे हैं और बिहार के चुनाव में भाग लेंगे। जो सीपीआई के प्रदेश सचिव हैं सत्यनारायण सिंह, उन्होंने कहा कि कन्हैया का बिहार में युवाओं के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और युवा जो हैं काफ़ी उनको सुनने के लिए आते हैं। और इसका जो प्रयोग है, उन्होंने फरवरी के महीने में जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ संविधान बचाओ देश बचाओ जो रैली थी उसके दौरान ये प्रस्तुत हुआ था कि कैसे कन्हैया की सभाओं में हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच रहे थे और उनके भाषण को सुन रहे थे। जो सीपीआई के प्रदेश सचिव हैं सत्यनारायण सिंह, उन्होंने कहा कि हम जो है महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए बात भी चल रही है। उन्होंने कन्हैया पर इतना अधिक विश्वास जताया है कि उनका कहना है कि कन्हैया अगर किसी गठबंधन में शामिल होते हैं तो पार्टी को तो फायदा होगा ही होगा, महागठबंधन को भी फायदा होगा। तो इसलिए कन्हैया को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और महागठबंधन में सीपीआई ने सूत्रों की माने तो 40 सीटों पर अपना दावा ठोका है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या कन्हैया जो है सीपीआई की बिहार में खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं। अगर बात करें कन्हैया की, तो ये कन्हैया 2019 में बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे और उनके लिए जो है कैंपेनिंग में पूरे देश भर से जितने भी जो राइट विंग विरोधी जो शक्तियां हैं, जो लोग हैं, उन्होंने गजब की कैंपेनिंग की थी और बेगूसराय में 1 डेढ़ महीने तक अपना डेरा जमाए रखे हुए थे वो लोग। लेकिन इन सब के बावजूद कन्हैया कुमार जो हैं, गिरिराज सिंह जो कि केंद्र में अभी मंत्री हैं, उनसे लगभग 4.25 लाख वोटों से हार गए थे। तो देखने वाली बात है कि कन्हैया क्या विधानसभा चुनाव में फिर से अपना जो है जलवा दिखा सकते हैं नहीं। हालांकि जनवरी फरवरी में सीडब्ल्यू एनआरसी का जो उनका जो रैली हुआ था, जिसमें उन्होंने 50 रैलियां की थी बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, उस दौरान काफ़ी उन्हें जन समर्थन मिला था और गांधी मैदान में उन्होंने उस रैली का समापन भी किया था और उसमें भी भीड़ जुटी हुई थी। तो आपको बताते चले 2015 में सीपीआई जो है 81 सीटों पर लड़ी हुई थी और उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तो वही लोकसभा के चुनाव में भी उनका खाता नहीं खुल पाया था। तो कन्हैया जो हैं, उनके एक आखिरी आशा हैं जिस पर उनको विश्वास है कि बिहार के जो युवा हैं और जो मोदी विरोधी और यहाँ के जो सरकार विरोधी जो लोग हैं, उनके आह्वान पर गोलबंद हो सकते हैं। तो वही एक दूसरी समस्या ये भी खड़ा हो गई है कि क्या महागठबंधन में कन्हैया के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं तेजस्वी। आपको बताते चले कि तेजस्वी भी युवा चेहरा है और कन्हैया भी युवा चेहरा है, और ऐसे में राजद को ये डर है कि अगर कन्हैया के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कन्हैया एक नया फेस बन जाएंगे बिहार में। तो ऐसे में राजद जो है वो कन्हैया को अपना नया सिरदर्द नहीं बनाना चाहेगी। और यही इसका एक हम प्रमाण भी देख चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में कि कन्हैया के सामने उन्होंने अपना तनवीर जो वहाँ पर उम्मीदवार थे उनको खड़ा भी किया था बेगूसराय में, और एक तरह से वहाँ पर जो वोटों का बंटवारा हुआ था वो सरकार विरोधी वोट में ही बंटवारा हो गया था, और जिसके कारण जो है कन्हैया को तीसरा स्थान मिला वहाँ पे और राजद को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ये साथ में आते हैं कन्हैया महागठबंधन के, तो तेजस्वी इनके नेतृत्व को या इनके साथ को स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन इस पर संशय है, इस पर कम चांस है जो अभी तक देखते हुए जो परिस्थितियां हैं। अगर इस पर तेजस्वी तैयार हो जाते हैं तो खुद राजद में एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि राजद में जो लगातार अभी जो लालू के समय के जो नेता हैं वो छोड़ते जा रहे हैं या फिर उनका राजद से मनमुटाव चल रहा है। तो ऐसे में अगर कन्हैया शामिल होते हैं तो क्या एक नई पीढ़ी आ जाएगी जिसमें राजद, और तो तेजस्वी तो उसके मुखिया हैं ही,
क्या कन्हैया जो हैं उसके नंबर 2 बन जाएंगे, यानी कि जो महागठबंधन का जो दल तैयार होगा उसमें कन्हैया को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो ये संभावनाएं हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगस्त में कन्हैया आने वाले हैं और लगातार सीपीआई जो है महागठबंधन से अपना गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। और सीपीआई को विश्वास है कि कन्हैया के आने से जो उनकी खोई हुई ज़मीन थी बिहार में वो फिर से प्राप्त हो सकती है। इसी आशा में वो अहम रोल देने जा रहे हैं कन्हैया को और उन्हीं पर अपना दांव खेलने जा रहे हैं और महागठबंधन में शामिल होने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। वो तो सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर महागठबंधन में कन्हैया आते हैं तो क्या राजद के जो लालू के समय के जो बड़े नेता थे, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, रघुवंश बाबू हुए, जगदानंद बाबू हुए, क्या इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा राजद में? और अगर नई सरकार बनती है महागठबंधन की तो क्या कन्हैया जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम हो सकते हैं? क्योंकि कन्हैया अगर आएंगे, युवा का चेहरा है, तेजस्वी और कन्हैया का रहेगा, तो बिहार में एक जो है नया परिवर्तन आने की संभावना है। लेकिन अभी ये सारे कयास हैं और जो भी होना है उसमें अभी समय है, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस भी है और छोटे छोटे दल हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या तेजस्वी जो हैं वो कन्हैया को अपने साथ लेकर चलेंगे या लोकसभा में जैसे उनके लिए अपना एक स्टैंड बनाए हुए थे वैसे ही बना के चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कन्हैया जो है बिहार की राजनीति में अगले महीने आ रहे हैं। हालांकि वो CAA-NRC रैली के बाद से ही गायब हो गए थे पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि से और उन पर जो चार्जशीट, जो मामला जो चल रहा था, जो जेएनयू कांड का, उस पर चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस ने वहाँ के कोर्ट में जमा कर दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कन्हैया जो हैं क्या फिर से सीपीआई के खोए हुए ज़मीन को वापस दिला पाते हैं और एक अच्छी पार्टी के रूप में बिहार में स्थापित कर पाते हैं और महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन हो पाता है या नहीं। अगर होता है तो किस तरह होता है, क्या कन्हैया को जो है तेजस्वी नंबर 2 का नेता मानने को तैयार होंगे और क्या डिप्टी सीएम का पद दे सकते हैं? ये सारे अभी प्रश्न जो हैं इनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।